हेलो एवरीवन, वेलकम टू सी एस क्रक्स। आज का हमारा टॉपिक है यूएमएल सीक्वेंस डायग्राम्स। इस वीडियो में हमें सीक्वेंस डायग्राम्स के कॉन्सेप्ट्स को बिल्कुल बेसिक से विद एग्जांपल्स कवर करना है। स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। वर्ड सीक्वेंस की अगर उर्दू में हम मीनिंग देखें तो सीक्वेंस के उर्दू में मीनिंग है तरतीब, और सीक्वेंस के लिए इंग्लिश में सिनोनिम यूज किया जाता है ऑर्डर। सीक्वेंस डायग्राम्स बेसिकली हमारे सिस्टम में मौजूद ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन है उन इंटरेक्शंस को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में शो करवाती है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूं तो हम ऐसा बोल सकते हैं, हमारे सिस्टम में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो इंटरेक्शंस होंगे वो इंटरेक्शंस किस ऑर्डर में होंगे, किस तरतीब में होंगे, इस चीज़ को सीक्वेंस डायग्राम शो करती है। और इस बात को याद रखना है, सीक्वेंस डायग्राम हमको हेल्प करती है ये समझने में कि हमारे सिस्टम में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान जो फ्लो ऑफ मैसेजेस हैं, जो फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन है वो कैसे होगी। इन शॉर्ट इस पूरी कहानी को अगर एक लाइन में मैं लिखूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो सीक्वेंस डायग्राम है ये शो करती हैं सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स। ठीक है जी, हमारे सिस्टम में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स हमको दिखाती है कि पहले ये काम होगा, पहले ये ऑब्जेक्ट इस ऑब्जेक्ट को इस तरह से इंटरेक्ट करेगा या इनके दरमियान ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा, उसके बाद ये काम होगा। अब वो काम करने वाले जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले ऑब्जेक्ट ने दूसरे को कुछ कहा, उसने उसका रिस्पॉन्ड किया, फिर उसके बाद अगला ऑब्जेक्ट अगले ऑब्जेक्ट के साथ किस तरह से बात कर रहा है, क्या उनके दरमियान इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हो रही है। एक फ्लो में, एक तरतीब में जो इंटरेक्शंस होने हैं ऑब्जेक्ट्स के दरमियान उनको ये दिखाती है सीक्वेंस डायग्राम। इस पूरी कहानी को हमें विद एग्जाम्पल्स कवर करना है। जब हम एक एग्जाम्पल कर लेंगे तो कहानी अच्छे से हमको समझ आ जाएगी। अब एग्जाम्पल्स पर जाने से पहले एक बात मैं क्लियर कर दूं कि हम फॉलो कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जो बुक है 11th क्लास की कंप्यूटर साइंसेस की, जिसका नाम है कंप्यूटर साइंस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वहाँ पर ऐसा है कि सीक्वेंस डायग्राम को समझाने के लिए एक बिल्कुल सिंपल सा एग्जाम्पल दिया गया है, एक रूम का जिसके अंदर कुछ बॉक्सेस पड़े हुए हैं। वो एग्जाम्पल हमने कंसीडर करना है, लेकिन डायरेक्टली अगर हम उस पर मूव करेंगे तो हम सिर्फ कन्फ्यूजन की तरफ ही जा सकते हैं, हम कॉन्सेप्ट को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। हमें सबसे पहले ये समझना है कि सीक्वेंस डायग्राम के कंपोनेंट्स हैं क्या, किस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को दिखाते हैं, क्योंकि बेसिकली हमारा मोटिव ये है कि हमने एक डायग्राम ड्रॉ करनी है। ठीक है जी, हमने हमारी जो भी इंटरेक्शंस हैं ऑब्जेक्ट्स की उनको डिपिक्ट करना है डायग्रामेटिकली, ताकि हम सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स को समझ सकें। हम जो भी डॉक्यूमेंटेशन करने वाले हैं हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम के लिए उनको अच्छे से समझ पाए। तो हमने पहले इन सभी कंपोनेंट्स को एक रियल लाइफ एग्जांपल्स के साथ कवर करना है कि कैसे हम ये डायग्राम बनाते हैं। फिर उसके बाद हम जंप करेंगे, जो हमारे बुक का एग्जाम्पल है हम उसको भी कंसीडर करेंगे, तब हम उसको अच्छे से समझ पाएंगे, कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हम एक रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। हम एग्जाम्पल ले रहे हैं एटीएम सिस्टम का। अब एटीएम सिस्टम का एग्जाम्पल मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि तकरीबन हर बंदे ने ही आज के टाइम में एटीएम को यूज़ किया हुआ है कि वहाँ पर कैसे काम होता है और उसके ऑब्जेक्ट्स किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है जी, अब कहानी को थोड़ा सा समझना है। थोड़ा सा अपने माइंड में लेकर आइए कि अगर हम एटीएम सिस्टम की बात करें तो वहां पर कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स होंगे और वो किस तरह से एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे। लेकिन आपने सोचना है एज सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ठीक है, कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूं, मैं ये सिस्टम बनाता हूं, तो उसमें मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं उस पूरे सिस्टम के, वो कैसे एक दूसरे के साथ काम करेंगे। तो समझिए थोड़ा सा यहाँ पर। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारे पास एटीएम मशीन, समझने के लिए। अब सबसे पहले क्या हुआ, कोई एक यूजर आता है, इसको मैं यूजर जो है बना रहा हूं, या कोई एक पर्सन आया, वो इंटरेक्ट करता है किसके साथ, इस एटीएम मशीन के साथ। अब जैसे ही एटीएम मशीन के पास वो आता है, एटीएम सिस्टम की हम बात कर रहे हैं, माइंड में रखना है, वो अपना कार्ड इंसर्ट करता है।
जैसे ही कार्ड इंसर्ट करता है एटीएम मशीन में, तो एटीएम मशीन क्या करता है, जो बैंक का सर्वर है, मैं यहां पर लिख रहा हूं जी, बैंक सर्वर को ऐसे डिनोट कर रहा हूं, इसको रिक्वेस्ट भेजता है कि इस यूजर ने या पर्सन ने जो कार्ड इंटर किया, क्या ये वैलिड है या नहीं। ठीक है जी, वो इसकी जो ऑथेंटिकेशन है उसको चेक करता है। अब बैंक सर्वर इसको वापस रिस्पॉन्ड करता है कि बिल्कुल ये कार्ड जो है ये ऑथोराइज्ड है, या इसकी ऑथेंटिसिटी को वो चेक करता है। अब एटीएम मशीन यहां से फिर से रिक्वेस्ट भेजता है किसको, इस पर्सन को, कि आप क्या करो, अपना कोड इंटर करो। अब ये जो यूजर है यहां पर कोड इंटर करता है। कोड इंटर करने के बाद ये जो मशीन है ये बैंक सर्वर को पूछती है कि आप वेरीफाई करो कि ये जो कार्ड का पिन इंटर किया है इस पर्सन ने, क्या वो ठीक है या नहीं। बेसिकली ये दो क्या है, ये एटीएम सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं, आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ जो मैसेजेस का फ्लो है वो कर रहे हैं। हमको इसी काम को डायग्रामेटिकली शो करना है, जो कौन करेगा, सीक्वेंस डायग्राम करेगा। समझना है जी पूरी कहानी को। इसने फिर से वेरीफाई किया, हाँ जी पिन ठीक है या नहीं, ठीक होगा तो वो बताएगा ठीक है, नहीं है तो वो भी बताएगा। तो इसने कहा जी ओके, जो पिन है ये ठीक है। जब मशीन के पास ओके का मैसेज आया, मशीन ने डिस्प्ले चेंज किया, यूजर को फिर से रिक्वेस्ट की कि अब आप अमाउंट इंटर करो। उसने अमाउंट रिक्वेस्ट की, यूजर ने अमाउंट डाली तो ये बैंक के पास गई कि आप चेक करो कि, सॉरी, इसने बैंक को कहा कि आप, बैंक सर्वर को कहा कि इसकी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करो। अब बैंक सर्वर क्या करता है, फिर से इंटरेक्ट करता है किसके साथ, बैंक अकाउंट के साथ। ठीक है जी, मैंने इसको BA लिख दिया, बैंक अकाउंट। ये भी पार्ट है जी, ये भी एक ऑब्जेक्ट है कि क्या ये जो बंदा है जिसने रिक्वेस्ट डाली हुई अमाउंट की, इसके अकाउंट में इतने पैसे हैं भी या नहीं। तो ये बैंक अकाउंट फिर से इसको रिस्पॉन्ड करेगा, बिल्कुल जी इतने पैसे हैं। बैंक सिस्टम ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करेगा और एटीएम जो है वो अमाउंट को डिस्पेंस कर देगा और वो अपनी अमाउंट लेकर चला गया। ये है एक छोटा सा सिस्टम हमने कंसीडर किया। इसके अलावा कॉम्प्लिकेटेड आप जितना करते जाओगे ये उतना ही होता जाएगा, लेकिन हम बात को समझ रहे हैं कि इस सिस्टम में मौजूद जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कैसे इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब इस सिस्टम में जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो है एटीएम, दूसरा है जी बैंक सर्वर, तीसरा है बैंक अकाउंट। ये तीनों इस सिस्टम के ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि ये जो पर्सन है, पर्सन या एक्टर कभी भी यहां पर जो है वो ऑब्जेक्ट कंसीडर नहीं होता, बल्कि ये स्कोप से बाहर होता है, ये एक एक्सटर्नल बंदा होता है, इसको हमने कंसीडर नहीं करना। तो ये तीन क्या हुए, ये ऑब्जेक्ट्स हुए। अब यही काम जो हमने अभी दोहराया, इस काम को हमको सीक्वेंस डायग्राम्स की मदद से जो है वो दिखाना है। और सीक्वेंस डायग्राम यही करती है कि ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करेंगे, उनका जो मैसेजेस का फ्लो है वो कैसे होगा। अब इससे फायदा क्या होगा, जो डेवलपर्स हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस प्रोफेशनल्स हैं, वो क्या करते हैं, वो सीक्वेंस डायग्राम को यूज करते हैं ताकि वो प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन कर सकें अपने सिस्टम को ऑनलाइन करने के लिए या डेवलप करने के लिए। तो मैं इसको मिटा रहा हूं। अभी इस बात को याद रखना है कि जब भी आपने सीक्वेंस डायग्राम बनानी है तो आपने ऑब्जेक्ट्स को लिखना है रेक्टेंगल में। ठीक है जी, तो मैंने यहां पर 3 रेक्टेंगल्स बनाई हुई हैं। सबसे पहली जो हमारे पास रेक्टेंगल है, यहां पर हम लिखेंगे जो पहला हमारे पास ऑब्जेक्ट है, लेकिन उससे भी पहले हमने शो करना है किसको, उस यूजर को, या जिसको हम यहां पर क्या बोलते हैं जी, एक्टर। एक्टर को कुछ इस जो भी जो हमारे पास आइकन है आप इसको बोल सकते हो, या कुछ इस तरह से आपने एक्टर को या यूजर को डिस्प्ले करना है। ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये हमारे उस सिस्टम के बाहर एक्सटर्नल है। ठीक है, इस बात को याद रखना है। हम बात कर रहे हैं हमारे सिस्टम की। उस सिस्टम में जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, जिस तरतीब में वो आपस में इंटरेक्ट करेंगे, आपने उस तरतीब में ही उन ऑब्जेक्ट्स को लिखना है। तो सबसे पहले इंटरेक्शन किसके साथ होगा, एटीएम मशीन के साथ। तो हमने यहां पर क्या लिख दिया, एटीएम पहला ऑब्जेक्ट। दूसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा जी बैंक सर्वर, और इसी तरह से तीसरा जो ऑब्जेक्ट होगा वो होगा बैंक अकाउंट। तो ये 3 ऑब्जेक्ट्स मैंने लिए। मैं ये बार बार बता रहा हूं कि ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जितना कॉम्प्लिकेटेड आप इस सॉफ्टवेयर को करना चाहो आप कर सकते हो, इस सिस्टम को करना चाहो कर सकते हो, लेकिन हम सिर्फ बात को समझ रहे हैं। अब होगा कुछ यूं कि हमने सबसे पहले जो यूजर है उसको बना लिया, एक्टर है। उसके बाद हमने एक तरतीब में लेफ्ट टू राइट जो है सभी ऑब्जेक्ट्स को रेक्टेंगल में लिखना है।
हमारी बुक में रेक्टेंगल नहीं यूज़ किया हुआ, तो रेक्टेंगल नहीं भी यूज़ करें तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जब प्रोफेशनली आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करते हो तो वहाँ पर आपको इसको रेक्टेंगल में ही लिखना होता है। अब रेक्टेंगल में लिखने के बाद हमको कुछ इस तरह से लाइंस ड्रॉ करनी है, डैशेज लाइंस, जिसको हम बोलते हैं लाइफ लाइंस। मैं यहाँ पर वर्ड यूज़ कर रहा हूँ इनके लिए, लाइफ लाइंस। ये कंपोनेंट है सीक्वेंस डायग्राम्स के। अब लाइफ लाइंस क्या है? ये वर्टिकली लाइंस हैं कुछ इस तरह से डैशेस में लगी हुई। ये देखिए, ये लाइफ लाइन हर ऑब्जेक्ट के साथ और उसके साथ साथ एक्टर के साथ भी हमने लगाई। लाइफ लाइंस बेसिकली ये दिखाती हैं कि ऑब्जेक्ट्स कितनी देर तक जो है वो इंटरेक्ट करता रहा। अब अप टू डाउन बेसिकली यहाँ पर क्या है, ये हमारा टाइम है। जितनी लंबी लाइफ लाइन होगी इसका मतलब है उतना ही ज्यादा टाइम जो है वो हमारा पास हो रहा है। अब उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है वो आते हैं मैसेजेस। मैसेजेस को हम शो करते हैं इस तरह से एरो के साथ, ठीक है जी। वो एरोस जो है वो सॉलिड भी होंगे, वो एरोस जो हैं वो इस तरह से डॉटेड भी होंगे या डैशेस एरोस भी होंगे। कहाँ पर किसको यूज करना है अभी हमको समझ लग जाएगी। तो सबसे पहले हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर पूरी कहानी को फिर से हम रिपीट कर रहे हैं और इस डायग्राम वाले वे में हम इसको लिख रहे हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास जो यूजर है, जो पर्सन है, वो आया और उसने आके जो एटीएम मशीन है उसमें क्या कर दिया जी, कार्ड को इंसर्ट कर दिया। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं इंसर्ट कार्ड। सबसे पहले नंबर पर ये हमारे पास क्या है, ये जो लाइन है ये मैसेज को शो कर रही है। अब सीक्वेंस डायग्राम ये बताती है कि किस ऑर्डर में इंटरेक्शन जो है वो होगा। अब ऑर्डर को वो किस तरह से बताएगी, तरतीब को ऐसे बताएगी कि पहला मैसेज, उसके बाद उसके नीचे, उसके नीचे, उसके नीचे, कुछ इस तरह से हमारे मैसेजेस चलेंगे। मैसेज उसका जो भी रिस्पॉन्स आएगा पहले के बिल्कुल नीचे, इस तरह से डाउनवर्ड हम मूव करेंगे तो एक पूरा फ्लो हमको इस तरह से अप टू डाउनवर्ड बनता हुआ नजर आएगा, जिससे एक तरतीब जो है वो हमारी सेट हो जाएगी कि पहले ये इंटरेक्शन हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। अब सबसे पहले क्या हुआ, हमने कार्ड को इंसर्ट किया, पर्सन ने एटीएम के पास जैसे ही कार्ड गया तो एटीएम ने बिल्कुल इसके नीचे से कहीं से भी आपने फिर से एरो लगाना है। इसने क्या भेजी जी, इसने रिक्वेस्ट भेजी इसको कि प्लीज वेरीफाई कार्ड, आप क्या करो कार्ड को वेरीफाई कर दो। ठीक हो गया। अब ये क्या कर रहा है, ये रिक्वेस्ट भेज रहा है इसको, रिक्वेस्ट को ये वेरीफाई करेगा और उसका वापस में रिस्पॉन्ड करेगा। हमेशा जब भी रिस्पॉन्ड होगा तो उसको हमने कुछ इस तरह से डॉटेड एरोज की मदद से जो है वो दिखाना है, सॉलिड एरो की मदद से नहीं। दो काम हो रहे हैं, पहला काम हो रहा है रिक्वेस्ट और दूसरा काम हो रहा है रिस्पॉन्ड। इन दोनों में फर्क याद रखना है। जहां पर भी रिक्वेस्ट होगी सॉलिड एरो होगा मैसेज का, जहां पर भी रिस्पॉन्ड होगा वहां पर कुछ इस तरह से डॉटेड जो है वो एरो हमने बनाना है। तो इसने क्या किया, इसने इसको वेरीफाई कर दिया कि वेरीफाइड, या आप लिख दो ओके, कुछ भी जो भी आप ऊपर लेबल लिखना चाहते हो वो आपकी मर्जी, लेकिन एक फ्लो में इस तरह से नीचे। अब जैसे इसके पास आ गया, अब एटीएम ने रिक्वेस्ट करनी है यूजर को, इस बात को याद रखो। अब ये इसका जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं है, बल्कि इसने एक रिक्वेस्ट डाली कि आप क्या करो, अपना जो पिन है वो डालो। ठीक है जी, तो यहां पर हम लिख लेते हैं रिक्वेस्ट पिन। क्योंकि ये रिक्वेस्ट है तो हमने इसको सॉलिड लगाया। अब रिक्वेस्ट किया उसने पिन के लिए, यूजर ने इसका रिस्पॉन्ड करना है, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड कर रहा है तो अब यहां पर ये वाला एरो जो है वो डैश्ड वाला, पिन इंटर्ड, इसने क्या कर दिया जी, पिन को इंटर्ड कर दिया जी। अब जैसे ही पिन एटीएम के पास आया, एटीएम ने क्या किया, यहां से फिर से रिक्वेस्ट भेजी बैंक सर्वर को, क्या करो वेरीफाई पिन, के पिन को आप वेरीफाई करो। ठीक है, क्योंकि ये रिक्वेस्ट है तो ये सॉलिड है। अब ये इसने इसको वेरीफाई करके वापस इसको रिस्पॉन्ड किया, क्योंकि ये रिस्पॉन्ड वाला एरो है तो ये डैश होगा। तो इसने कहा कि हमारा क्या हो गया जी, पिन इज वेरीफाइड, के वाकई जी ये जो बंदा है ये वेरीफाइड हो चुका है, इसका पिन ठीक है। अब जब इसने पिन को वेरीफाई किया तो अब यहां पर दोबारा से ये रिक्वेस्ट डालेगा। रिक्वेस्ट के लिए हमने क्या करना है, हमने कुछ इस तरह से सॉलिड एरो लगाना है। इसने रिक्वेस्ट क्या डाली, रिक्वेस्ट अमाउंट, के आप क्या करो अमाउंट को एंटर करो।
ठीक है, इस बात को याद रखना है कि ये एक तरतीब के साथ आप ऐसे लेकर इसको चलते आओगे, यानी कि नीचे अगला एरो से नीचे आएगा, जैसे ये इसके नीचे इस तरह से आपने चलना है, फ्लो ऐसे शो होगा। अब उसने यूजर को एटीएम ने क्या किया, इसको जो है वो रिक्वेस्ट डाली कि आप रिक्वेस्ट अमाउंट डालो। अब ये रिस्पॉन्ड कर रहा है जी, इसने रिस्पॉन्ड किया और इसने क्या कर दी, अमाउंट इंटर कर दी। तो हम यहाँ पर लिख देंगे जी अमाउंट इंटर्ड, क्योंकि ये इसका एक रिस्पॉन्ड है। रिस्पॉन्ड एरो को हम डैश के साथ जाहिर करते हैं। अब फिर से क्या होगा, अब ये जो एटीएम मशीन है ये इसको रिक्वेस्ट भेजेगी कि आप क्या करो, ट्रांजैक्शन करो। ठीक है जी, ट्रांजैक्शन इसकी की जाए। बैंक सर्वर के पास जब ट्रांजैक्शन की रिक्वेस्ट आई तो ये आगे रिक्वेस्ट डालेगा, किसको, बैंक अकाउंट को, वहां से वेरीफाई करेगा। ठीक है जी, तो इसने क्या किया, इसने आगे रिक्वेस्ट भेजी वेरीफाई अमाउंट। ठीक है जी, कि क्या इसके अकाउंट में इतनी अमाउंट है भी या नहीं, और ये जो बैंक अकाउंट है ये फिर उसको वेरीफाई करेगा और उसका रिप्लाई करेगा। हमेशा रिस्पॉन्ड को हमने डॉटेड से दिखाना है। ओके अमाउंट इज अवेलेबल, वट जो भी आप लेबल यहां पर लगाते हो उसके लगाने के बाद फिर क्या होगा, ये जो हमारे पास बैंक सर्वर था ये इसको फिर से क्या कर देगा जी, अमाउंट को जो है वो ओके कर देगा, या ट्रांजैक्शन कंप्लीट, इसको रिस्पॉन्ड कर रहा है जी। रिस्पॉन्ड के लिए डैश हमने एरो लगाना है। तो ट्रांजैक्शन डन, ट्रांजैक्शन क्या हो गई जी, डन होगी। ट्रांजैक्शन डन हो गई। फाइनली इसने क्या कर देना है जी, इसने अमाउंट को डिस्पेंस कर देना है जी, अमाउंट डिस्पेंस। कुछ इस तरह से ये काम होगा। हमने ये जो हमारी सीक्वेंस डायग्राम है, ये हमने सीक्वेंस डायग्राम बनाई किसके लिए, एटीएम सिस्टम के लिए। हमेशा आपने एरोस को याद रखना है, जहां पर भी आपको ऐसा लगे कि ये रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उसको एक कंप्लीट यानी कि सॉलिड एरो से बनाओगे। अगर आपको ऐसा लगे कि ये रिस्पॉन्ड हो रहा है तो उसको आपने डैश से लगाना है। और एक और बात को याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि हमेशा यही जो है वो इंटरेक्शंस हो सकते हैं, ये चेंज भी हो सकते हैं। ये कुछ भी तरह से आप इसको बना सकते हो, कुछ भी इसके लेबल्स बना सकते हो जो आपको समझ में आ रहे हैं, लेकिन आपने इन चीजों को याद रखना है कि इसके अंदर क्या क्या चीजें यूज हो रही। अब एट द एंड हमने एक्टिवेशन बॉक्सेस लगाने हैं। एक्टिवेशन बॉक्सेस क्या होते हैं, एक्टिवेशन बॉक्सेस ये दिखाते हैं कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो कितना टाइम जो है वो एक्टिव रहे, उसके लिए हम एक्टिवेशन बॉक्सेस को यूज़ करते हैं। तो एक्टिवेशन बॉक्सेस हम सिर्फ और सिर्फ लगाते हैं जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके साथ। तो हमने यहाँ पर कुछ इस तरह से एक्टिवेशन बॉक्स बनाना है। ठीक है, ये कलर्ड होता तो शायद आपको बेहतर तरीके से इसकी समझ आती। ये यहाँ तक कुछ इस तरह से, चलें कलर्ड हम यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं कलर्ड यूज़ कर लेता हूँ। ये देखिए यहाँ कुछ इतनी, यहाँ से इस टाइम से लेकर ये यहाँ से इस टाइम से लेकर इस टाइम तक ये एक्टिव रहा, और ये जो है बैंक अकाउंट ये यहाँ तक सिर्फ इतना एक्टिव रहा। तो इसको एक्टिवेशन बॉक्स बोलते हैं। एट द एंड आपको कुछ इस तरह से एक्टिवेशन बॉक्स भी लगाने होते हैं, ये भी मैंने लगाया हुआ है, तो इसको भी आपने याद रखना है। ठीक है जी, तो ये सिंपल सी कहानी है सीक्वेंस डायग्राम की। अब हम क्या करने जा रहे हैं, हम हमारे बुक का जो एग्जाम्पल है उसको कंसीडर करते हैं ताकि कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से हमको समझ आ पाए। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की कंप्यूटर साइंसेस की जो बुक है उसमें जो एग्जाम्पल गिवन है फॉर सीक्वेंस डायग्राम्स वो मैंने यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर आपको नज़र आ रही होगी। थोड़ा सा जल्दी में बनाने की वजह से ये एरोज़ जो हैं ये प्रॉपर स्ट्रेट नहीं है, तो इस बात को आपने इग्नोर करना है। अब सबसे पहले नंबर पर हमको इंस्ट्रक्शंस बुक में गिवन है। सबसे पहले नंबर पर वो बोलता है ओपन, मतलब हमारे पास 3 तरह के बॉक्सेस हैं, 1 फॉर टॉयज़, 1 फॉर बुक्स एंड 1 फॉर क्लॉथ्स। हम सबसे पहले उन तीनों को ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद पुट टॉयज़ बुक्स क्लॉथ्स इनसाइड। जो टॉयज़ वाला बॉक्स है उसके अंदर हमको टॉयज़ डालने हैं, जो बुक्स वाला बॉक्स है उसके अंदर हमको बुक्स डालना है, और जो क्लॉथ्स वाला बॉक्स है उसके अंदर हमको क्लॉथ्स डालना है। और फाइनली क्लोज है हमारे पास, हमको क्लोज करना है यूज़र सॉरी यहाँ पर मुझे लिखना था यूज़र क्लोजेज ईच बॉक्स, और जो यूज़र है जो भी इस्तेमाल कर रहा है उन बॉक्सेस को वो उनको बंद कर देगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कोई हमें सामने से रिस्पॉन्ड करने वाली चीज़ नहीं है। हम किसी को कहें, मतलब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट को कहे कि इसको ओपन करो, और दूसरा ऑब्जेक्ट तीसरे को कहे कि इसको क्लोज करो, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। मतलब यहाँ पर
कोई रिक्वेस्ट और उसके रिस्पॉन्स वाली कहानी है ही नहीं। सिंपल क्या है, यूजर जो है वो यूजर डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हर ऑब्जेक्ट के साथ अलग से। ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, वो बॉक्सेस हैं। और बेसिकली सीक्वेंस डायग्राम क्या कहती है, जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके दरमियान इंटरेक्शन को आपको जो है वो शो करना है। तो यहां पर ऑब्जेक्ट्स के दरमियान वाली तो बात है ही नहीं, यहां पर यूजर ही डायरेक्टली इंटरेक्ट कर रहा है हर बॉक्स के साथ और उसको बंद कर रहा है। तो इसलिए एक बात तो क्लियर हो गई कि हमारे बुक वाले ने जो यहाँ पर डैश्ड एरोज का यूज़ नहीं किया वो इस वजह से किया क्योंकि कहीं पर रिस्पोंड हो ही नहीं रहा, रिस्पोंड वाला एरो है ही नहीं। अब रिस्पोंड वाला एरो का मतलब ये नहीं है कि उधर से एरो लाजमी जो है वो आएगा, ये ज़रूरी नहीं है। एरो जहाँ से भी है, अगर तो आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वो सॉलिड है, रिक्वेस्ट नहीं कर रहे तो वो डैश्ड होता है। अगर वैसे कोई आप काम परफॉर्म, जैसे ये यहाँ पर हो रहा है, ओपन इसको किया जा रहा है, यूज़र डायरेक्टली बुक को भी ओपन कर रहा है, ओपन कर रहा है, तो यहाँ पर ये क्या है, उसने सभी सॉलिड एरोज ही लगाए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो बेसिकली मैं बात समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि सीक्वेंस डायग्राम ये कहती है कि जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनका आपस में जो इंटरेक्शन है ये उसको एलेबोरेट करेगी, उनको शो करेगी। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये बॉक्सेस, कहीं पर भी इनका आपस में इंटरेक्शन नहीं है। तो मुझे इस बात का नहीं पता, आई डोंट नो कि इतने बड़े बड़े नाम जो बुक्स के बाहर मेंशन्ड है, जिन्होंने ये बुक लिखी हुई है, उन्होंने ये एग्जाम्पल क्यों यहाँ पर दी। एनी हाउ हमको इस एग्जाम्पल को करना है तो आपने कुछ इस तरह से इसको बना देना है। तीनों यूज़र ने पहले टॉय बॉक्स को खोला, यूज़र ने फिर जो है वो बुक बॉक्स को खोला, यूज़र ने फिर क्लॉथ बॉक्स को खोला। टॉय बॉक्स में यूज़र ने टॉय रख दिए, पुट बुक्स इनसाइड मुझे लिखना था, और जो बुक्स वाला बॉक्स था उसके अंदर बुक्स रख दी, और जो क्लॉथ वाला बॉक्स था उसके अंदर क्लॉथ रख दिया। यानी एक सीक्वेंस से हम चीज़ों को लेकर चलेंगे। बुक वाले ने वैसे लिखा हुआ है, फाइनली वो उसको क्लोज कर रहा है, फिर यूज़र ही इसको डायरेक्ट क्लोज कर रहा है, यूज़र ही इसको क्लोज कर रहा है। मतलब हर ऑब्जेक्ट के साथ यूज़र इंटरेक्ट करता जा रहा है यहाँ पे। तो जैसे आपके कॉलेज के टीचर्स आपको गाइड करेंगे आपने वैसे ही करना है। आप बेसिकली, मेरा मोटिव ये है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा सकूं। ये जो एग्जाम्पल है आप इसको भी मेंशन कर सकते हो। तो होपफुली जो मैंने आपको पहली एग्जांपल बताई उसको भी आपने लाजमी माइंड में रखना है। और आपका होमवर्क ये है कि आप किसी और सिस्टम के लिए, फॉर एग्जांपल अगर आप घर में खाना बना रहे हो, घर में ओवन से चीज़ों को गर्म कर रहे हो, या कोई भी छोटी सी एग्जांपल माइंड में लेकर उसका एक सीक्वेंस डायग्राम बनाओ जिसमें ऑब्जेक्ट्स आपस में इंटरेक्ट करें। कहानी अच्छे से आपको समझ आ जाएगी। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।